ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बिलासपुर के बिलासा विमानतल से जल्दी ही भोपाल, प्रयागराज और जबलपुर के लिए शुरू होंगी हवाई उड़ानें। केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि विश्व में इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है भारत। प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। और विश्व कैंसर दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। कई जगह शिविर लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच की गई। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर में जल्द ही अंतर्राज्यीय हवाई सेवा शुरू होगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अनुज अग्रवाल ने इसकी सहमति दे दी है। आज नई दिल्ली में बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने श्री पुरी और श्री अग्रवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय विमानन मंत्री ने कहा कि बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू होते ही बिलासा एयरपोर्ट से भोपाल, प्रयागराज और जबलपुर के लिए उड़ानें जल्द ही संचालित की जाएंगी। इस संबंध में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि बिलासपुर से घरेलू विमान सेवा शुरू करने की मांग लंबे समय से चल रही थी। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिलासपुर में उपलब्ध सुविधाओं का परीक्षण करने के बाद यहां विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बीते 27 जनवरी को ही बिलासपुर एयरपोर्ट के लाइसेंस को अपग्रेड किया गया है। साथ ही एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को भी और बेहतर बनाने के लिए उड़ान योजना के तहत करीब 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रथम ब्लास्ट फर्नेस के 62वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में द्वितीय स्थान पर पहुंच चुका है। श्री कुलस्ते ने बताया कि देश में 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर भिलाई इस्पात संयंत्र की क्षमता में 7 मिलियन टन का विस्तार किया गया है। समारोह के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री ने संयंत्र के सभी विभागों का जायजा लिया। इस दौरान दुर्ग के सांसद विजय बघेल भी मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र सदैव ही अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019 में आयोजित सहायक प्राध्यापक लिखित परीक्षा के संदर्भ में मिल रही शिकायतों को निराधार बताया है। आयोग ने इस परीक्षा में अनुपस्थित छात्र के साक्षात्कार के लिए चिन्हांकन, 105 प्रश्नों के विलोपन और दुर्ग जिले के एक ही परीक्षा केंद्र के लगभग 88 अभ्यर्थियों के चिन्हांकन जैसी मिल रही शिकायतों को गलत बताया है। आयोग ने कहा है कि इस परीक्षा से जुड़ी सभी शिकायतों की विस्तार से जांच कराई गई है। आयोग ने बताया कि 2450 प्रश्नों में से 105 प्रश्नों का विलोपन विभिन्न कारणों से किया गया, जो कि किसी भी आयोग या संस्था की एक सतत प्रक्रिया है। इसी तरह एक ही परीक्षा केंद्र से 88 अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की बात भी पूर्ण रूप से असत्य है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में हुई इस परीक्षा का परिणाम 19 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। परीक्षा परिणाम आने के बाद अभ्यर्थी वीरेंद्र कुमार पटेल ने अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किए जाने के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद बीते 1 फरवरी को अभ्यर्थी और संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्षों के सामने पूरे प्रकरण की जांच कराई गई थी। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के विरोध में आज राज्य के विभिन्न स्थानों में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण पूरे उत्साह के साथ जारी है। प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट। से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाई जानी है।
कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में 358 सेशन साइट पर करीब 22,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इस बीच राज्य में कल कोरोना संक्रमित 351 नए मरीज मिले हैं। वहीं कल 202 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। राज्य में अब तक 2,58,000 से अधिक कोविड पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में 4,300 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच महासमुंद जिले में जिला अस्पताल सहित 21 स्वास्थ्य केंद्रों में कल देर शाम तक 1,112 स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना के टीके लगाए गए। वहीं मुंगेली जिले में भी सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को टीके लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश में 35 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बीते 21 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में बनाए गए विभिन्न बूथों में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी। इसके बाद छूटे हुए बच्चों को 1 और 2 फरवरी को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई। पल्स पोलियो अभियान के दौरान 31 जनवरी को कुल 30,72,000 बच्चों को दवा पिलाई गई। वहीं 1 फरवरी को 3,37,000 और 2 फरवरी को 92,000 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। आज विश्व कैंसर दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएस ठाकुर तथा जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर आरके खंडेलवाल के मार्गदर्शन में आज कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर से संबंधित विषयों पर चर्चा की। आज ही दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से भिलाई के एक आवासीय बस्ती में कैंसर मरीजों की प्राथमिक जांच की गई। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आज कैंसर दिवस पर आई एम एंड आई विल की थीम पर शिविर लगाकर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जिला चिकित्सालय में निःशुल्क जांच भी की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई 3 पहाड़ी कोरवाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला परसों तब सामने आया जब प्रार्थी ने अपने पिता के अलावा नाबालिग बहन और 4 वर्षीय बेटी के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान यह पाया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक व्यक्ति की नजर नाबालिग युवती पर थी। उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उसके पिता और छोटी बच्ची को मार डाला। आरोपियों ने युवती को भी मृत समझकर छोड़ दिया था, लेकिन परिजनों ने उसे जल्द ही अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बाद में युवती ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। धमतरी जिले के तुमा बुजुर्ग गांव में इन दिनों हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग के अनुसार बालोद और कांकेर के बाद फिर से हाथियों का दल इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बीती रात हाथियों ने कुछ कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया। वहीं गौशाला में घुसकर हाथियों ने गायों पर भी हमला कर दिया, जिससे एक गाय की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य मवेशी घायल हो गए। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने की हिदायत दी है। वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में भी हाथियों का उत्पात जारी है। बीती रात 3 दंतैल हाथियों ने तुमगांव के पास अछरीडीह गांव में एक किसान के खलिहान में पहुंचकर करीब 200 कट्टा धान को नुकसान पहुंचाया है। काम की तलाश में कर्नाटक गए 20 बंधुआ मजदूरों को छुड़ा लिया गया है। इनमें से 10 मजदूर सुकमा जिले के और 10 अन्य मजदूर पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। सुकमा जिले के कलेक्टर मिलिंद नंदनवार ने बताया कि ये सभी मजदूर बीते 10 महीनों से कर्नाटक के एक कारखाने में बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। काफी कोशिशों के बाद भी ये मजदूर अपने घर वापस नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद मजदूरों के परिजनों ने प्रशासन से इन्हें छुड़ाने के लिए मदद की अपील की थी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने बीती 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट को सर्वस्पर्शी और विकासशील बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर आ जाएगी। मुंगेली जिले में वन विभाग के रेंजर से करीब 1.25 करोड़ रुपए की कथित वसूली के मामले में पुलिस ने बिलासपुर के 2 कथित पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रेंजर से करीब 95 लाख रुपए वसूल कर लिए थे। इसके बाद भी वे बाकी रकम लेने के लिए रेंजर पर दबाव बना रहे थे। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए।
दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे घर वापस आइए अभियान के तहत 2 इनामी सहित 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि 2 इनामी माओवादी बहरमगढ़ एरिया कमेटी के कमांडर हैं और इन पर 5-5 लाख रूपये का इनाम घोषित था। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एसयूआई के नेतृत्व में आज रायपुर में केंद्रीय कृषि कानूनों तथा अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राजीव भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया। दुर्ग में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के तत्वावधान में 10 फरवरी को रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में भाग लेने के इच्छुक आवेदक गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरगुजा जेल के मैनपाट में 12 से 14 फरवरी तक मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में ख्याति प्राप्त कलाकारों के अलावा इस बार सरगुजा जिले के स्थानीय कलाकारों को भी अवसर दिया जाएगा। महासमुंद जिले में यातायात विभाग द्वारा हमर पुलिस हमर संग के बैनर तले राष्ट्रीय सुरक्षा माह के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए शिविर लगाया गया। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह आज हाथा पथरा गांव में एक कार्यक्रम में हेलमेट पहनकर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि हेलमेट पहनकर बाइक चलाना और यातायात नियमों का पालन करना अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम की मुख्य परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी। 9वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक समाप्त होंगी। धमतरी जिले के बोरेंदा गांव के सरपंच टुमेश्वर साहू की आज एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना पुराने धमतरी रोड पर उस समय हुई जब तेज रफ्तार मेटाडोर ने मोटरसाइकिल पर जा रहे सरपंच को टक्कर मार दी। कोंडागांव जिले के घोड़ागांव के पास तेंदूपत्ता से भरे ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। रायपुर की माना बस्ती में चौक पर तैनात एक ट्रैफिक जवान को कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रैफिक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। और राजनांदगांव में 2 दिवसीय रंगारंग संगीत समारोह का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिलासपुर के बिलासा विमानतल से जल्द ही भोपाल, प्रयागराज और जबलपुर के लिए शुरू होंगी हवाई उड़ानें। केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि विश्व में इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है भारत। प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। और विश्व कैंसर दिवस पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। कई जगह शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क जांच की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।